Tell us, high number of single mothers here, teenage pregnancy. So, what are the initiatives to address these issues? आप जो कह रहे हो वो सही है, पर जैसे मैंने आपको कहा कि टीनेज प्रेगनेंसी और सिंगल मदर्स ये मेघालय के बहुत बड़े इश्यूज़ है। उसी के साथ साथ ये डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, तो ये इश्यूज़ है। जैसे मैंने पहले कहा कि हमने जो विमेन सेंट्रिक जो लॉज है या जो वहाँ की रीति है, पद्धति है, उसको हमें स्टडी करना है, उसके लिए काम करना है। ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मेघालय सेंट्रिक इन विषयों को एड्रेस करते हुए एक ये भी स्टडी, एक रिसर्च ये भी होगा कि उसके लिए हमें आगे चल के और क्या करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम अच्छे तरीके से इन महिलाओं की मदद कर सकें। The court also now disposing of many Romeo Juliet cases. After the earlier it was POCSO, now they absolve of all the. So that is a pattern here. So these have to be. मुझे ये भी लगता है कि हमें थोड़ा सा बच्चों को भी थोड़ा सा बताने की, सिखाने की, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने की, बताने की हमें ज़रूरत है। उनको हमें अगर इस तरीके से कोई चीज़ें उनके हाथों से होती है तो उससे क्या तकलीफ़ हो सकती है, लड़के को भी और लड़की को भी। कितनी बार हम देखते हैं कि टीनेज प्रेगनेंसी है या रोमांटिक रिलेशनशिप है, ये कभी कभी बहुत समय पे आगे टिकती नहीं है, पर तकलीफ तो दोनों को हो जाती है। अगर इस रोमांटिक रिलेशन का एंड अच्छा नहीं हुआ तो लड़का भी पक्षों में फंस जाता है, लड़की की भी ज़िंदगी एक तरीके से खराबी हो जाती है। इसीलिए हमें उनको इसके जो दुष्परिणाम है उसके बारे में बताने की बहुत ज़रूरत है। घरों में खुलकर इस विषय पर बात करने की ज़रूरत है। मुझे ये लगता है कि ये तो हमारा सोशल इशू है, केवल कानून इसके लिए काम नहीं कर सकता, तो सोशली परिवार में भी हमने इस विषय पर खुलकर बात करनी चाहिए। बच्चों को इसके जो विपरीत परिणाम है उसके ऊपर भी हमें बात करके उनको समझाने की ज़रूरत है। Thank you so much. Thank you.